Assalamu alaikum, everyone. Am I audible? Yes. Yes. Thank you so very much. मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया शफक ने. I'm really obliged. एजुकेशन की फील्ड से ताल्लुक nearly 30 years. मैंने स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और बच्चों के साथ खेलते कूदते गुजारे और वहाँ पे लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जैसी इकबाल की और फिर और बहुत से छोटे छोटे कलाम ऐसे जहाँ से मैंने इकबाल को पढ़ना शुरू किया उन बच्चों के साथ जो बच्चे हमारे स्कूल में हुआ करते थे. अपनी बेसिक एजुकेशन मेरी बाहर से रही तो मैं अनफॉर्चुनेट रही कि मैं नहीं पढ़ पाई उस तरह से इकबाल को जिस तरह छोटी उम्र से पढ़ना चाहिए. लेकिन जब मैं पाकिस्तान वापस आई तो आई थिंक मेरी एज थी तकरीबन 16-17 और शुरू से इकबाल की पोइट्री की तरफ मेरा थोड़ा सा टेंडेंसी जो थी वो रहती थी. समझ कम आती थी क्योंकि सिर्फ 2 लैंग्वेजेस आती थी, एक थी इंग्लिश और एक थी अरबिक. फिर भी समझने की मैंने कोशिश की. इकबाल का नज़रिया खुदी मुझे आज एजाज ने बताया कि गुलसाना इसके ऊपर बात करनी है. इकबाल की फिक्र की बुनियाद था ये खुदी का नज़रिया. Actually, it is an invitation to a journey or maybe towards a procedure, at least for me. It's a procedure. और किस तरफ प्रोसीजर, किस तरफ का सफ़र? खुद शनासी का सफ़र, अपने आप को पहचानने का, अपने आप को जानने का. अब बहुत हैरान होंगे सुन के, टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स भी करती हूँ और जब मैं अपने प्रोग्राम में किसी भी गेस्ट को इनवाइट करती हूँ, अब बहुत हैरान होंगे सुन के कि जब मैं उनसे कहती हूँ कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए तो वो अपने सोशल टैग्स मुझे बताने लगते हैं कि जी मैं यहाँ पैदा हुआ, ये मेरी डिग्री है, मैंने इतने एमफिल्स किए हैं, मैंने उतने वो किया. तो मैं रिपीट करती हूँ कि शायद आप मेरे सवाल को समझे नहीं. आई वॉन्ट यू टू डिफाइन योर सेल्फ. मैं खुद ही शर्मिंदा हो जाती हूँ क्योंकि इस सवाल का जवाब मुझे आज तक ताबिंदा इस्लाम दे पाई थोड़ा बहुत. इसके अलावा मेरा कोई गेस्ट मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया. एक्चुअली हुआ ये कि हमने खुदी को जो मीनिंग उसका अखज़ कर लिया खुदी से, वो ये किया कि मैं और हमने मैं की माला जपनी शुरू कर दी. जबकि इकबाल की खुदी माला जपना नहीं सिखाती बल्कि अपनी ज़ात को पढ़ना, ज़ात को तलाश कर और ख़ुद को पहचानना सिखाती है. The first ever human instruction that was given to human was इकरा, पढ़. ते अस्सी पिछे लग गए 1 2 3 A B C D अलिफ बे पे. जबकि पढ़ना क्या था? बहुत छोटा सा सफ़र था जिसको तय करना था. 2 कदमा दी दूरी सारी, अपने आप तो अपने तक. आतिश पानी तेरे अंदर, अखी खोल ते सामने तक. रूप बटा के फिर दाजा, बोझ उठा के फिर दाजा. तेनों सिद्धा रानी लबड़ा, अंदरों मैं मुकामन तक. अब मैंने स्टार्ट लिया कि जी एक प्रोसीजर है, तो इस प्रोसीजर पे या सफ़र पे चलने के कुछ रास्ते हैं जिनको अगर आप चल लेंगे तो इकबाल की खुदी को पा लेंगे और अपनी मंजिल पा लेंगे. सो सबसे पहली स्टेज है टू डिफाइन योर सेल्फ. तलाश, एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को. और उसके लिए क्या करना पड़ता है? सेल्फ स्टडी. मैं बहुत छोटी सी थी जब मेरी अम्मा मुझे एक बात कहा करती थी कि बेटे जब सारा दिन आप गुजार के आ जाते हो तो रात को बिस्तर पे लेटते हो, एक काम किया करो, अपने आप से कुछ सवाल किया करो, कुछ जवाब दिया करो कि आज सारा दिन क्या किया, कैसा किया, क्यों किया.
उसके बाद आपके आज के डूज में वो कौन से डोंट्स हैं जो आपके कल में नहीं होंगे, उनको पता लगा लो। और हमने सब बहन भाइयों ने इस चीज को प्रैक्टिस बना लिया। तो टेंडेंसी होती है जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो आप यंग एज के बीच में एक्सपीरियंस करते हैं, इकबाल कहते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस में कुछ एक्सपीरियंसेस बैड होंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस गुड होंगे। जब आप स्टडी करना शुरू करोगे, अपने आप से बात करना शुरू करोगे, खुद से बात करना शुरू करोगे, तो फिर आप एनालिसिस की तरफ चले जाओगे। सो द सेकेंड स्टेप इज सेल्फ एनालिसिस। और ये वो स्टेज है जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है टुवर्ड्स द डिफरेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, टुवर्ड्स द डिफरेंस ऑफ नीड एंड लग्जरी, लव एंड लस्ट, सेल्फ लव वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट। अब बेड़ा गर्क कर दिया किसने? मोटिवेशनल स्पीकर्स ने ये कह के कि सेल्फ लव करो, लोग सेल्फिश हो गए। इकबाल की खुदी किसी भी लम्हे पे आपको ये नहीं बताती कि आप ये कीजिए। तो सेल्फ एनालिसिस के बाद जब आप कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप अदालत में खड़े होते हैं खुद अपने की। आपने खुद को सवाल किया, खुद से जवाब मांगा और खुद से सच बोला। वो हलफ उठाते हैं ना अदालत में खड़े होके, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। तो यहां आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, फैसला लेना है कि सच के साथ चलना है। चॉइस आपकी है। मुझे कहा जा रहा है मेरा टाइम अप हो गया और यहां से बिल्ड होता है, मैं सिर्फ 2 मिनट हम्बल रिक्वेस्ट के साथ, यहां से बिल्ड होगा आपका सेल्फ बिलीफ। और याद रखिए, हम भटकते वहां हैं इकबाल की खुदी से उस वक्त डिविएट होते हैं क्योंकि एक थिन लाइन है फर्म फेथ में और ब्लाइंड फेथ में। Firm faith will take you towards the right, blind faith will lead you towards the wrong. जब आप फर्म फेथ की तरफ जाएंगे तो आप सबसे पहले अपनी इंस्पिरेशन बनेंगे, फिर बनेंगे दूसरों की। लेकिन जब आप गलत की तरफ जाएंगे तो यू विल लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। याद रखिए, जिस चेहरे के साथ हम पैदा होते हैं वो यकीनन हमारा इंतखाब नहीं होता, लेकिन जिस किरदार के साथ हम मरते हैं उसको तराशने के जिम्मेदार यकीनन हम खुद होते हैं। Majority is a false trap to make you think it's right. ये दूसरा वो ट्रैप है जिसमें हम खो जाते हैं कि जो सब कर रहे हैं वही करते चले जाओ। इकबाल says to stand out in the mob and stand tall in the mob. और फिर always choose the harder right over easier wrong and never let your wishbone grow where your backbone should be. और फिर आप इकबाल की फाइनल स्टेज तक आएंगे, that is the spiritual elevation. रूह देखी है कभी? रूह को महसूस किया है? जागते जीते हुए कोहरे से लिपट कर सांस लेते हुए इस कोहरे को महसूस किया है? जिस्म 100 बार जले तब भी वही मट्टी का ढेला, रूह एक बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। आई एम क्लोजिंग विद अ प्रेयर फ्रॉम इकबाल्स पोएट्री। और फिर वो स्टेज, एक मैसेज कि जब आप इस रूह के पास जाते हैं तो खुदी को कर बुलंदता कि हर तकदीर से पहले। द डॉग कन्वर्स टू यू, खुदा तो बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। थैंक यू सो मच।